नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में वनों के बारे में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरीके के वन उपस्थित हैं। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में पशुधन के बारे में पढ़ा था, मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के वनों के बारे में, जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम मध्य प्रदेश में किस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं और वृक्षों से संबंधित या वनों से संबंधित कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में यदि वनों की बात करें तो वन की यदि परिभाषा की बात करें कि वन क्या होते हैं, तो पृथ्वी का वह भाग होता है जो वृक्षों से ढका हुआ होता है, वन कहलाते हैं। यानी पृथ्वी का या भूपर पट्टी का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ होता है उसे हम वन कहते हैं। यदि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें यानी वन की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में ही भारत में सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य भी है। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित जो राज्य है वो मध्य प्रदेश ही है और सर्वाधिक जो वन उपस्थित है वो भी मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से जो भारत में पहला स्थान जो है वनों के क्षेत्र में वो मध्य प्रदेश का है। दूसरा स्थान की बात करें यदि कि दूसरे स्थान पर कौन है तो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है वनों के क्षेत्र में। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य आता है, किसमें, वनों के क्षेत्र में। यदि मध्य प्रदेश में वन की बात करें कि वन कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में जो वनों का क्षेत्रफल है वो है 94,689 वर्ग किलोमीटर, यानी 94,689 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है वन पाए जाते हैं। यदि मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्र की बात करें कि मध्य प्रदेश के जो कुल क्षेत्रफल है, जो 100% क्षेत्रफल है, उसमें से वन कितने क्षेत्रफल पर है तो 30.72% भाग पर वन उपस्थित है। यानी मध्य प्रदेश के 100% क्षेत्रफल में से 30.72% भाग पर वन उपस्थित है। यदि FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की एक 2015 की बात करें कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2015 ने ये कहा था कि जो मध्य प्रदेश में जो वनों का जो अब क्षेत्रफल बचा है 2015 में वो 77,462 वर्ग किलोमीटर ही बचा है। यानी मध्य प्रदेश में जो वनों का क्षेत्रफल है वो कम हो गया है और घटकर 77,462 वर्ग किलोमीटर। यदि शेष बात करें कि जो वन क्षेत्रफल जो बचा है यदि 2015 की रिपोर्ट के अनुसार तो कुल कितने क्षेत्रफल का वन शेष बचा है तो 25.11% जो वन है, वन का क्षेत्रफल है वो शेष है। पहले 30.72% भाग पर वन थे, लेकिन वर्तमान में 25.11% भाग पर ही वन शेष रह गए हैं मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के। यदि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है वो है 0.16 वर्ग किलोमीटर, 0.16 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्रफल है प्रति व्यक्ति। यानी जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है उसका 0.07% अधिक है। यानी जो राष्ट्रीय वन क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल जो होता है मध्य प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है वो 0.07% अधिक है। कितने से? राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल से। यानी मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल अधिक है। यदि भारत में कुल क्षेत्रफल की बात करें कि भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन उपस्थित है तो 7,08,273 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन उपस्थित है। यानी कितने पर? 7,08,273 जो वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उस पर भारत में वन उपस्थित है, यानी भारत के कुल क्षेत्र। यदि कुल क्षेत्रफल की बात करें कि भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में प्रतिशत में बात करें तो 21.54% भाग पर वन उपस्थित है। यानी भारत के 21.54% भाग पर वन है, बाकी वाले भू हिस्से पर कहीं जल है, फिर कहीं बात करेंगे तो कहीं भूभाग है। यानी यदि पर्यावरण के संतुलन के हिसाब से यदि देखा जाए कि पर्यावरण के संतुलन के लिए कितने प्रतिशत वनों की आवश्यकता होती है तो लगभग 33% वन जो है आवश्यक होते हैं। किसके लिए? पर्यावरण के संतुलन का बनाए रखने के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए 33% वनों की आवश्यकता होती है। वन विभाग की यदि हम बात करें तो वन विभाग में कौन कौन से वन विभाग के हिस्से होते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो कहलाता है वन वृत्त। वन वृत्त के अलावा जो दूसरा हिस्सा होता है उसे कहते हैं वन मंडल। यानी जो वन वृत्त जो है मध्य प्रदेश में वो 16 है। वन मंडल की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 62 वन मंडल है। इसके बाद जो होता है उपवन मंडल, इसके बाद जो होता है वो होता है परिक्षेत्र मंडल, परिक्षेत्र मंडल के बाद होता है परिक्षेत्र सहायक वृत्त। तो इस तरीके से वन विभाग को विभाजित किया गया है 5 विभागों में। वन वृत्त जो है 16 है और वन मंडल जो है मध्य प्रदेश में 62 है। वन वृत्तों के बारे में यदि हम वन वृत्त जो होते हैं वो वनों का सर्वोच्च यदि अधिकारी की बात करें, जो वन वृत्त में यदि हम देखें कि जो वनों का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उसे हम कहते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक। प्रधान मुख्य वन संरक्षक जो होता है वो वनों का सर्वोच्च अधिकारी होता है।
वन वृत्त की यदि बात करें तो वन वृत्त का जो संरक्षण अधिकारी होता है, यानी जो वनों का संरक्षण अधिकारी होता है, उसे कहते हैं वन संरक्षण अधिकारी। यानी जो वन वृत्त का संरक्षण करता है उस अधिकारी को हम कहते हैं वन संरक्षण अधिकारी। जो सर्वाधिक, यदि देखें कि सर्वाधिक बड़े वन वृत्त कहाँ उपस्थित है, तो सर्वाधिक बड़े वन वृत्त जो है वो खंडवा जिले में उपस्थित है, यानी निमाड़ वाले क्षेत्र में उपस्थित है। कौन से सर्वाधिक बड़े वन वृत्त? तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो सर्वाधिक बड़े वन वृत्तों के बारे जो है खंडवा में, आप याद रखें। यदि सबसे कम वन आरक्षित क्षेत्र की बात करें कि सबसे कम आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ है, तो वो छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में सबसे कम आरक्षित वन क्षेत्र और सर्वाधिक बड़े वन वृत्त जो है वो खंडवा जिले में पाए जाते हैं। बात करेंगे वन मंडल की, तो जो वन मंडल जो होता है, वन मंडल की जो वन वृत्त जो होते हैं, पहले हमने देखा सबसे बड़े जो हिस्से होते हैं वन वृत्त जो होते हैं, उसके बाद जो हिस्सा होता है वो होता है वन मंडल। जो वन वृत्त जो होते हैं, वन मंडलों को, जो वन वृत्त जो होते हैं उनके जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उन्हीं को वन मंडल कहा जाता है। वन वृत्त का छोटा भाग कहलाता है वन मंडल। क्योंकि एक वन वृत्त में एक या एक से अधिक वन मंडल हो सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे वन मंडल होते हैं उन्हीं को मिलाकर एक वन वृत्त बनता है। मध्य प्रदेश में यदि कुल वन मंडलों की बात करें तो 62 वन मंडल है, कुल 62 वन मंडल मध्य प्रदेश में उपस्थित है। वन मंडल जो होता है, वन मंडल का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो कहलाता है वन मंडल अधिकारी। वन मंडल का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है? वन मंडल। वन वृत्त की बात करें तो वन वृत्त के अंतर्गत जो होता है एक या एक से अधिक वन मंडल आते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो वन वृत्त जो होता है वो बड़ा क्षेत्र होता है, उसके अंदर छोटे छोटे वन मंडल पाए जाते हैं। तो एक वन वृत्त के अंदर कई सारे एक या एक से अधिक वन मंडल उपस्थित होते हैं। यदि सर्वाधिक बड़े वन मंडल की बात करें कि सर्वाधिक बड़ा वन मंडल कौन सा, तो मंडला और जबलपुर जिले में सर्वाधिक बड़ा वन मंडल उपस्थित है। यदि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत में बात करें कि सर्वाधिक वन आवरण का प्रतिशत जो है वो किस जिले में है, तो बालाघाट जिले में सर्वाधिक वन मंडल का वन आवरण का प्रतिशत है। यदि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात करें कि सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल किस जिले में है, तो वो भी बालाघाट जिले में है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत में यदि बात करें तो वो भी बालाघाट में, क्षेत्रफल में बात करें तो वो भी बालाघाट। यदि न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत कहां पर है, तो शाजापुर जिले में है। और क्षेत्रफल की बात करें कि न्यूनतम क्षेत्रफल कहां पर है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल कहां पर है, तो वो भी शाजापुर जिले में। यानी वन आवरण प्रतिशत में भी सबसे कम शाजापुर जिले में है और सबसे कम क्षेत्रफल भी शाजापुर जिले में है। यदि अधिक की बात करें कि वन आवरण प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां है, तो बालाघाट में, और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां है, तो बालाघाट में। तो ये हमने देखा है मध्य प्रदेश में वनों के बारे में, वन मंडल के बारे में, वन वृत्त के बारे में, इनके बारे में हमने चर्चा की। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे वनों में, मध्य प्रदेश में के वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, उनसे संबंधित कौन कौन सी योजनाएं वनों से संबंधित चलाई जा रही हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।